को देखिए 2x माइनस थ्री अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस थ्री। ओके, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको बच्चा देखेगा तो बोलेगा सर ये वाला तो क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है, उसको ऐसे कर देगा। देखो ऐसे कर देगा ax प्लस बी, मतलब बोलेगा सर क्वाड्रेटिक के लिए मैंने ax प्लस बी लिखा, मतलब ऊपर लीनियर लिखा, और प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3 लिख दिया। सर बिल्कुल सही है। देखो सुनो, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक कहीं फैक्टराइज तो नहीं हो रहा है। हो रहा है, चेक करो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये जो है आपका हो जाएगा क्या कि देखो 2x माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप 1 स्क्वायर लिख सकते हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला लग जाएगा ना। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर में फैक्टराइज तो हो गया। तो पहले तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो नीचे क्वाड्रेटिक दिया है वो फैक्टराइज तो नहीं, और अगर हो रहा है तो कर लो, फिर वो इजी हो जाता है। ठीक है, नहीं हो रहा है तब आप वाला मेथड लगाओगे, एक्स प्लस बी वाला। ओके, ये हो गया। अब तो हो जाएगा, क्या लिख सकते हो इसको। और हाँ एक चीज़ और, प्रॉपर रेशनल फंक्शन तो था ही, ऊपर लीनियर था और नीचे क्यूबिक था। ओके, तो ये हो जाएगा ए अपॉन, देखो यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर मिल रहे हैं, तो ए अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 और प्लस सी अपॉन 2x प्लस 3। ओके, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें ए मल्टीप्लाई होगा किससे, अपने डिनोमिनेटर को छोड़ के, क्योंकि तीनों लीनियर है ना, इसको छोड़ के इन दोनों से, यानी कि a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 और प्लस b इंटू इसको छोड़ के इन दोनों से, यानी कि x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 और प्लस c इंटू c इसको छोड़ के इन दोनों से का मतलब x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से, तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से। करेक्ट। अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, देखो x माइनस 1 को 0 रखो तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसमें पुट करो 2 इंटू 1 2 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखोगे 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखो ये वाला टर्म रहेगा, ये भी 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, ये भी खत्म, बस ये रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका b इंटू एक्स की 1 प्लस 1 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5। ओके, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 5 10 होता है, यानी कि 10 इंटू बी, नाउ डिवाइडिंग बाय 10 बोथ साइड, तो 10 से राइट में 10 से लेफ्ट में, 10 से 10 गया, b की वैल्यू माइनस 1 बाय 10। ओके, तो नोट कर लेते हैं कहीं, b की वैल्यू माइनस 1 बाय 10 आ गई। करेक्ट। अब चेक करते हैं आगे और कौन सा कांस्टेंट हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम x प्लस 1 को इस बार हम 0 के इक्वल रखें। कुछ बात बनेगी, बन तो जाएगी। x प्लस 1 को 0 रखोगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 इस इक्वेशन में पुट करो, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा यहाँ, और इंटू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, यानी कि 3 माइनस 2 1। ओके, और प्लस ये मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा ना, हाँ, x की वैल्यू माइनस 1 प्लस 1 0 खत्म, और ये भी आपका खत्म हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0। ओके, तो इस बार आपका a आ जाएगा -5 और -2 इंटू 1 -2, यानी कि a इंटू -2 से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे, तो -2 से -2 कटा इधर, और माइनस माइनस गया, a इज इक्वल टू 5/2, तो a का वैल्यू कितना आ गया 5/2। ओके, ये आ गया। अब क्या करें, a आ गया, b आ गया, a आ गया, b आ गया, c नहीं आ रहा है, तो c के लिए क्या करें, c के लिए तो आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो उसके लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो x माइनस 1 और इंटू 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 2x माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और 3x माइनस 2x x होता है और माइनस 3। ओके, तो ये हो जाएगा a इन द ब्रैकेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, 2x स्क्वायर और प्लस x माइनस 3 और प्लस x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, तो x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x इंटू 3 3x, 1 इंटू 2x प्लस 2x और 1 इंटू 3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर और 3x प्लस 2x 5x और प्लस 3, तो ये हो जाएगा b इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x 2x स्क्वायर और प्लस 5x और प्लस 3
और प्लस सी इंटू, अब देखो सी इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। ठीक, ऐसा हो गया। अब क्या करें, देखो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कर दो, बस बात बन जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, यानी कि जीरो, और राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या मिलेंगे, देखो कैसे मिलेंगे, ए इंटू टू एक्स स्क्वायर, ए इंटू टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और प्लस बी इंटू टू एक्स स्क्वायर, बी इंटू टू एक्स स्क्वायर, और प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, बस इसके अलावा एक्स स्क्वायर का टर्म कहीं नहीं। अब इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए इंटू टू टू ए, और प्लस बी इंटू टू टू बी, और प्लस सी इज इक्वल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये रहा पूरा, यानी कि टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी, और लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं था ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स माइनस थ्री। ओके, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड, लेफ्ट में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो और राइट हैंड साइड में कितना है, टू ए प्लस टू बी प्लस सी, तो टू ए और प्लस टू बी और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा टू ए और प्लस टू बी और प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब आपको ए और बी की वैल्यू मिल चुकी है, तो टू इंटू ए, व्हाट इज ए इज 5/2, ए इज 5/2, और प्लस टू इंटू बी, व्हाट इज बी, बी इज -1/10, बी इज -1/10, और प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, 2 से 2 गया। ओके, और 2 1 जा 2 5 जा, यानी यहाँ हो गया 5, और प्लस माइनस माइनस 1/5, और प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, 5 5 जा 25, 25 माइनस 1 24, 24/5। ओके, 24/5 को राइट में भेजोगे तो सी की वैल्यू -24/5, फिर से चेक कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 25 माइनस 1 24, 24/5, 24/5 राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सी की वैल्यू -24/5। ओके, ये हो गया। अब क्या करें, कॉपी करिए, इतना कॉपी करिए, कर लिया, चलो अब ये जो इक्वेशन आपने बनाई इसमें ए बी और सी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए ले जाके, आपकी बात बन जाएगी। लेकिन इसमें ना इंटीग्रेट करोगे तो थोड़ा सावधानी से करना है, वो मैं बता रहा हूँ आपको भी। चलो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना है 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1/x + 1, और बी का वैल्यू कितना है -1/10, तो यहाँ आ जाएगा -1/10 इंटू 1/x - 1, और सी का वैल्यू कितना है -24/5। ओके, तो यहाँ माइनस हो जाएगा -24 है, ठीक है, 24/5 इंटू 1/2x + 3, इंटीग्रेट करो, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करना था तो इसका मतलब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1/x + 1 का लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 1, और यहाँ हो जाएगा -1/10 इंटू 1/x - 1 का लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - 1। ओके, और अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो -24/5 तो है ही। ओके, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये x में लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब x में लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x + 3 तो आएगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाइए, x का कोफिशिएंट 2 है, जब 2 से इस पूरे में डिवाइड लगाओगे तो यहाँ 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से डिवाइड लगाने का मतलब भैया 1/2 से मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 से करोगे 24 × 1 24 अपॉन में 5 × 10 हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ हो गया, 2 1 जा, और ये आ जाएगा 12 टाइम्स, तो आगे आपका क्या 5/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 1 और -1/10, और लॉग ऑफ मॉड ऑफ x - 1 और -12/5 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x + 3 और प्लस c। ओके, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 है ना, तो 5/2 log of mod of x + 1 -1/10 log of mod of x - 1 -12/5 log of mod of 2x + 3 + c। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। ओके, बट मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जब आप इंटीग्रेट किया करिए तो आप हमेशा ध्यान से चेक किया करिए कि जैसे 1/, ये x का जो कोफिशिएंट है, मतलब अगर 1/में लीनियर पॉलिनोमियल है x में, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगाना नहीं भूला करिए, नहीं तो आपके मार्क्स फिर वहाँ पे कट जाएंगे। ओके, क्योंकि हम लोग की आदत पड़ी रहती है कि भाई हमेशा हमारी आदत होती है 1/x + 1 का लॉग ऑफ मॉड ऑफ x + 1। एक्चुअल में यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब x का कोफिशिएंट दिखाई पड़े तो भैया डिवाइड लगाना है हमको। ओके,